अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1168 दिन हो गए। 60 और 8 1168 तारीख 18 जनवरी सन 2025 दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। लगातार अभ्यास करने से कठिन से कठिन मार्ग भी सहज हो जाता है। हम लोग संत कबीर सहज समाधि योग साधना में काम कर रहे हैं। सदगुरु कबीर की जो सहज साधना है, सहज ध्यान है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो सहज में हमें दिखाई दे, जानने में आए, समझने में आए, और मैं उसे अपने आत्मसात कर सकूं, यानी प्राप्त भी कर सकूं, देख प्रसंग इस समय चल रहा है शरीर और मैं का अंतर। तो हमारा मस्तिष्क शरीर का ही तो अंग है, और मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पे हम लोगों का भी चर्चा चल रहा है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे मेरा सर खुला हुआ है, जो कि ठंड का मौसम है और प्रातःकाल का बेला है। उसके बाद भी सर ढक खुला हुआ है। इससे ये मालूम पड़ रहा है कि ठंड का मौसम होते हुए भी वर्तमान समय में ठंड कम है, इसलिए सर खुला हुआ है। और अगर ठंड तेज होता तो आपने देखा होगा कि मैं अपने सर को ढक रखा था। और मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं कि शरीर मेरा है, मैं शरीर का मालिक हूं। तो शरीर के मालिक का कर्तव्य क्या होता है? शरीर की सुरक्षा करना। तो आपने देखा होगा कि जब ठंड बढ़ती है तो मेरा जो चद्दर है वो यहाँ तक आ जाता है, या टोपी भी लग जाती है, क्योंकि ठंड तेज लगता है, ज़्यादा लगता है, इस वजह से।
लेकिन वर्तमान समय में ठंड कम है। तो तेज यानी ज़्यादा और कम का अनुभव क्या मस्तिष्क कर रहा है, या मस्तिष्क के ऊपर की जो चमड़ा है वो कर रहा है, या चमड़े के नीचे जो खून है, मांस है, नसें हैं, हड्डियां हैं, क्या वो कर रहे हैं? ठंड का अनुभव करता कौन है? शरीर अपने आप में जड़ है, वह अपने आप के ही चिंतन को नहीं देख सकती, अपने ही कर्म को नहीं देख सकती, उसके ऊपर खुद क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं मालूम। इसका जनैया, जानने वाला कोई और है, और वो कौन है वही जानना है। तो मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर का अभ्यास आज 2-3 दिन से चल रहा था। अब मस्तिष्क के निचले हिस्से पर आइए, एक साइड, चाहे आगे से ले लीजिए, चाहे पीछे से लीजिए, चाहे दाएं से चाहे बाएं से। आगे से लेंगे तो आपका लीलाट से लेकर के पूरा मुख आएगा, पीछे जाएंगे तो गर्दन तक जाएगा, दाहिने जाएंगे तो सर से लेकर के दाहिने कंधे तक आएगा, बाएं जाएंगे तो सर से लेकर के बाएं कंधे तक आएगा। अब मस्तिष्क से लेकर के, यानी मस्तिष्क का जो मेन है वो तालु यहाँ से और कंधे तक, दोनों तरफ से, पहले एक तरफ से देखिए तो कौन सा तरफ देखा जाए? बाएं। आगे छोड़ दीजिए, पीछे छोड़ दीजिए, दाहिने छोड़ दीजिए, आप बाएं साइड से लीजिए और भीतर से महसूस करिए कि ठंड तालू से, मस्तिष्क के तालू से लेकर के और कंधे तक कहाँ कहाँ महसूस हो रहा है, एक साइड। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो साधक हैं, अलग अलग जगहों का अलग अलग वर्तमान का सिचुएशन होगा। तो अपने अपने सिचुएशन में देखिएगा, कहीं गर्मी होगी, कहीं ठंड होगी, कहीं सामान्य होगा। तो इस बात पर विचार करिएगा, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में आ रहा हूं वो ठंड वाला है। इस वजह से मैं उसी चीज का अनुभव बोल रहा हूं कि जो मैं स्वयं देख रहा हूं। इसलिए अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जगह पर, अपने अपनी चीजों को देखिएगा कि शरीर के ऊपरी हिस्से पर क्या हो रहा है। तो मस्तिष्क के तालू से लेकर के और बाएं साइड के कंधे तक हमें देखना है।
तो वर्तमान समय में हमें ज़्यादातर ठंड दाहिने साइड पे लग रहा है, लेकिन हमें दाहिने साइड देखना नहीं है, देखना बाएं साइड है। तो बाएं साइड में मस्तिष्क के तालू से लेकर के और कान के बीच तक, तो हमें ठंड का ज़्यादा अनुभव नहीं हो पा रहा है। ज़्यादा अनुभव हमें कान के भीतर कुछ लग रहा है। अब इसे ही लगातार आप देखेंगे तो लगातार देखने से यानी महसूस करने से जो ठंड का आभास या महसूस अपने आप में हो रहा है, वह महसूस होते हुए भी महसूस नहीं होगा। तो क्या कान अपने आप में महसूस कर रहा है, या कान के भीतरी हिस्से का जो पर्दा है वो अनुभव कर रहा है? या उससे अलग कोई उसका आभास करता है या महसूस करता है? आखिर ये ठंड का महसूस कौन कर रहा है? अभी मेरे YouTube पर एक मन्नू मिश्रा जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है, क्योंकि मैं इसी शरीर और मैं के अंतर का जो अंतर बता रहा हूँ, वो तो बेचारे पता नहीं पहले से कभी साधना वगैरह किए हैं कि नहीं किए हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने एक शब्द लिखा है कि क्या फेंकता है। मतलब जो मैं अनुभव करा रहा हूँ उसको उन्होंने फेंक कहा है।
कि क्या फेंक रहे हो। अब उनको हम क्या कहें। इसीलिए कहा जाता है कि जब दो आदमी आपस में बात कर रहे हों और पहले से कर रहे हों तो वो पता नहीं किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं और बीच में हम पहुंच गए और उनकी बातों को सुन लिया और सुन करके बीच में ही जो शब्द मिला उस पर हम अपना विचार प्रकट करने लगे, तो उसमें दोष किसका है। जो बीच में जा करके बात को सुन करके अपनी राय रखता है, अपने विचार देता है, वह चंचलता में देता है, क्योंकि उसे ये नहीं मालूम कि ये किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए वो अच्छे विद्वानों के बीच में मूर्खता के लक्षण में बताया गया है। दो आदमी आपस में बात कर रहे हों तो वहाँ पर अपनी राय, पहली बात तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अपनी राय जब तक उन दोनों में से किसी एक व्यक्ति ने आपको बोलने के लिए इशारा ना करे तब तक आपको नहीं बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनने से तथ्य का पता चलता है कि किस विषय पे ये लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग साधना कर रहे हैं अध्यात्म में, और अध्यात्म अपने आप में स्वयं कहता है कि मैं कौन हूं। अधि धन आत्म, अधि अधूरा शब्द है, पूरा करेंगे तो दो शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का अध्ययन करना? अध्ययन माने खोज, अध्याय माने पाठ। तो आत्म शब्द का खोज हमें करना है। आत्म शब्द एक अपने आप में खुद लेसन है, पाठ है। उसी मैं को खोजने के लिए ही हम लोग 1168 दिन से लगातार जारी हैं कि आखिर मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। तो जितना कबाड़ पहले था उसको मैंने खाली कराया, अच्छे और बुरे का। अब जब मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो गया है तब मैं के ऊपर रिसर्च चला, खोज चला कि मैं हूं कौन। तो मैं कौन हूं की जानकारी में अब मैं अचानक पूरी बात बोल दूं और अभ्यास ना कराऊं, सहज उसे ना बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, तो ये तो मेरी कमी मानी जाएगी। इसलिए अब मैं के ऊपर चलना है तो बड़ी बारीकी से चलना होगा, रुक रुक करके चलना होगा, संभल संभल करके चलना होगा, चेतना में रह करके चलना होगा कि आखिर मैं हूं कौन। क्योंकि अभी बहुत पड़ाव हैं। अभी आने वाले समय में अभी आप लोग देखिएगा कि ये एक ही दिन में मैं कौन हूं को नहीं समझ लेंगे। अभी मैं कौन हूं कहने वाला भी कोई और अलग है। और वो अलग कौन है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले जो स्टेप है उस स्टेप को सहज बनाइए अभ्यास कर करके, ताकि अगला स्टेप जब हम रखें, जिस जगह हमें सामान्य रूप से भी बताया जाता है कि जहां आप खड़े हो, सुरक्षित हो, पांव उठाने से पहले यानी दूसरे जगह पांव रखने से पहले ये तो आप टटोल लो मन से कि जहां मैं पैर उठा करके रखने जा रहा हूं, क्या वहां जमीन है, गड्ढा तो नहीं है, सांप तो नहीं है, बिच्छू तो नहीं है, कंकड़ पत्थर तो नहीं है, कांटा तो नहीं है। कुछ भी हो सकता है। और अगर कुछ नहीं है, जमीन बराबर है, आप निसंकोच अपने पैर को उठा करके दूसरे जगह रख सकते हैं। तो मैं स्वयं कौन हूं एक स्टेप है
एक अध्याय है, उसे जानने के लिए बड़ी बारीकी के साथ आगे बढ़ना होगा कि आखिर मैं हूँ कौन। क्योंकि शरीर को ही हम लोग मैं मान लिए हैं, और शरीर जो कि प्रकृति है मैं नहीं हूँ। अब प्रकृति कितने चरणों में मेरे से लिपटी हुई है, मैं प्रकृति से कितने चरणों में लिपटा हुआ हूँ, हमें नहीं मालूम। धीरे धीरे आगे बढ़िए कि ताकि मैं अपने आप को जान सकूं। और मैं उसे आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं शब्द के माध्यम से कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एकरस हूं। मेरे में कोई चंचलता नहीं है, किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं है। ना परिवर्तन है, ना दुख है, ना पीड़ा है, ना आनंद है, ना सुख है, कुछ नहीं है वहां। जब मैं अपने आप को प्राप्त करना प्रारंभ करूंगा, उस अवस्था में शरीर से बहुत ऊपर उठना होगा। अभी हम आपको शरीर के बारे में जानकारी दे रहे हैं और दोनों का अंतर दिखाना चाह रहे हैं। आप अपने खुद महसूस करिए, क्या शरीर के एक एक कण, एक एक तंतुएं क्या मैं हूं? अभी मोटी मोटी चीजों पे ले चल रहा हूं जो ऊपर ऊपर है, शरीर के भीतरी हिस्से पर अभी नहीं गए हैं। अभी बहुत कुछ जानना है और इसमें जरा सा उतावलापन, मैंने कल कहा था कि कबीर साहब कहते हैं कि सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। ये मार्गदर्शन पाना बड़ा कठिन काम है, और कठिन काम को जो सहज करे, सरल करे, वो मानव जीवन को कितना सार्थक कर रहा होगा वो तो खुद समझेगा। हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ सार्थक और निरर्थक शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, जानकारी दी जाती है। सार्थक वह है जिससे मैं अपने आप में संतुष्ट रहूं, तृप्त रहूं। निरर्थक वह है जिस कार्य के करने के परिणाम में मुझे पीड़ा हो, दुख हो, आत्मग्लानि हो। इसलिए यहाँ सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और बहुत संभल करके चलना है, क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं सार शब्द से बाँची हो, मानव इतबारा हो। हमारे ऊपर इतबार करो, विश्वास करो कि सार शब्द से ही बचोगे, बाकी शब्द जैसे ही उसमें मिलाओगे झुलसना शुरू कर जाओगे, अपने आप में खुद झुलसोगे। इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ आप लोग काम करें। जहां बात समझ में ना आए, मेरा मोबाइल नंबर है, उसे नोट कर लीजिए। उस पर 5 से 7 सुबह, 5 से 7 शाम बात न करिएगा, क्योंकि हम लोग ध्यान में रहते हैं। उसके बाद आप कभी भी कॉल करेंगे, मान लेते हैं किसी कारणवश अगर मोबाइल नहीं उठा, बात नहीं हो पाई, तो मैं कॉल बैक भी कर लेता हूँ। इसलिए आप लोग इसके बारे में गहराई से समझने का प्रयास करिए और जानने की कोशिश करिए कि आखिर मैं हूँ कौन। हमारा अध्यात्म अपने आप में खुद कहता है कि आप अपने को ढूंढो, अपने को जानो। जो अपने आप को जान लिया व्यवहारिक रूप से भी कि मैं दुखी क्यों हूँ, मैं पीड़ित क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ, मैं निर्धन क्यों हूँ, जब अपने आप को देखता है कि मैं निर्धन इसलिए हूँ, तो इसलिए हूँ तो उसका निराकरण करता है और अपने आप को धनवान, ज्ञानवान, हर प्रकार से संपन्न करता है। समाज में उसकी ख्याति फैलती है, क्योंकि वह
अपने आप को देखा कि मेरे अपने ही कर्मों के कारण मैं गंवार हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, निर्धन हूँ, और मैं अपने ही कर्म को कैसे बदल दूँ कि समाज में मैं भी उठने बैठने लायक रहूँ, सबके साथ कदम से कदम मिला करके चलने की हिम्मत रखूँ, आँख से आँख में मिला करके बात करने लायक हूँ। तो अपने कर्म को सुधारता है तो धीरे 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 कर्म सुधरते 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 एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ हम सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। लेकिन मैं कौन हूँ का परिचय वहाँ नहीं होता है, वो तो बाहरी फोकस है, आपको सब कुछ मिल जाता है और आपके कर्म के हिसाब से मिलता है। अब यहाँ मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मोह का नाश करना है, तो हमारे मन के अंदर में मोह कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, किस रूप से है, जो हमें इस शरीर में चिपका करके रखा है, हम लोगों को नहीं मालूम कि ये हम ही हैं, और हम ही कर करके अपने ही कर्म को पश्चाताप में डूब रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, लेकिन उसे याद करके उसे निकालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि और नया कर्म कर करके तह पे तह लगा करके हम और उसको दबाए चले जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं बहुत हम होशियार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, हम जो करते हैं कोई जान नहीं पाता है। अरे कोई जाने या न जाने, आप अपने कर्मों से बच सकते हो क्या? ये जो शरीर है, प्रकृति है, प्रकृति हर क्षण का हिसाब आपकी करती है। आपको मालूम नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं, और वही जब असमय आपका समय आता है तो आप ही का किया हुआ कर्म आपके सामने ला करके प्रकृति पटकती है, दिखाती है, देखो तुम क्या क्या किए हो। आंखें बंद हैं, रील चल रही है अपने ही कर्मों का। मैंने एक दिन बताया था, हमारे गुरुजी के साथ में हम लोग कहीं भंडारे में गए हुए थे, तो एक भक्त मूर्ति, वह जायसवाल थे और दुकान करते थे, नपौना भी करते थे। नपौना का मतलब गेहूं चावल भी लेते थे और भी जो अन्न पैदा होते थे वो भी लेते थे। जहाँ हम लोग भंडारे में गए थे तो संजोग से एक कमरा मिल गया, उसी कमरे में हम लोग 7-8 लोग रहे, गुरुजी भी रहे, हम लोग रहे, और वो संजोग से वो भी वहीं रहे। दिन भर का चला व्यक्ति, चलते 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 थक गया था, लेटा, अब लेटते नींद आ गई। अब नींद में वो बोल रहा है, बाबू 16 रुपये से ज़्यादा ना ही देवा हम जो देवे को तो दे चाहे न दे। तो धनिया ले रहा था, धनिया कोई गृहस्थ व्यक्ति अपना ले आया था धनिया बेचने के लिए, तो कह रहा है कि इसमें मिट्टी है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, इसको फटकवाना पड़ेगा। वो इसे अपना बोल रहा है रात में अपने सोए हुए, क्योंकि दिन भर जो कर रहा था वो बार बार का अभ्यास वो मस्तिष्क में स्टोर है, और वही जन्म आप सोए में बोल रहे हो। आप खुद अनुभव करो, जो आप सुबह से शाम तक देखते हो, सुनते हो, करते हो, जहाँ जहाँ आप जाते हो, शाम के समय आप जरा अपने मस्तिष्क को एक बार टटोलिए, देखिएगा कि बार बार वही वृत्ति उभर करके आती है जो आप देखे रहते हैं, जो आप सुने रहते हैं। आपके अपने ही कर्मों का संस्कार आपके मस्तिष्क में रील बन करके आपके सामने प्रस्तुत होता रहता है। तो मुझे अपने ही
आपको अपने ही कर्मों से मुक्त करना है, क्योंकि मैं तो अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। मेरे में कोई क्रिया नहीं है। क्रिया जो कुछ भी हो रहा है सब पंच प्रकृति में हो रहा है। कमोबेश पानी का हिस्सा ज़्यादा है तो वो दिखाई देगा, अग्नि का हिस्सा ज़्यादा है तो वो दिखाई देगा। हम अपने शरीर को पढ़ते नहीं, अपने आप से अपने आप को प्रश्न करके जानने की कोशिश नहीं करते। मैं जब बोलता हूं तो आप देखे होंगे कि मैं ज़्यादातर आंख बंद करके ही बोलता हूं। तो मैं और शब्द के अंतर का अंतर समझ में आता है, तो मैं वही बोलता हूं जो मेरे खुद के लिए उपयुक्त हो और साथ साथ आपका हित करता हो। अभी मैं बोलते समय आंख खोल दूं तो आंख जो सामने दृश्य है उसे देखेगा और जो भीतर का पहले से दृश्य है वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो हमारे भीतर में जो शब्द हैं जिसे हमें बोलना है वो शब्द निकलना ही बंद हो जाता है। तो सामने का दृश्य जो रहता है उस पर शब्द निकलना शुरू हो जाता है। पीछे एक साधक ने कहा कि आप आंख बंद करके बोलते हैं तो उतना प्रभावी नहीं होता है जितना आप आंख खोल करके बोलते हैं। तो इसलिए आप जो है, मेरा निवेदन है कि आप आंख खोल करके बोलिए। भाई सामने आप रहो तो दो शब्द हमें आंख खोल करके बताने में आसानी होगी, क्योंकि सीधे सीधे आपको संकेत करना है। और यहाँ हमें सबको दिखाना है, जनाना है, समझाना है, तो इसलिए हमें वही शब्द बोलना है जिससे सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगहों पर उस चीज़ का अनुभव कर सकें, उसे महसूस कर सकें जो चर्चा चल रही है। साधना का मतलब होता है बस में करना। हमारा ही शरीर, हमारे शरीर की क्रियाएं, हमारी इंद्रियां, इंद्रियों की क्रियाएं हमारे ही बस में नहीं है। अब शरीर की क्रियाएं, शरीर की इंद्रियां, उनकी क्रियाएं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन सब को एक एक करके जानना, एक एक करके उनकी क्रियाओं को देखना, अपने आप को अलग करना, और हर पॉइंट पे दो चीज़ों का अध्ययन करना है। क्या यही मैं हूँ? क्या यही मैं हूँ? क्या यही मैं हूँ? आँख से हम दृश्य को देख रहे हैं तो क्या वो दृश्य मैं हूँ? या सामने के दृश्य पढ़ने से, आँख के सामने पढ़ने से जो मेरे शरीर में हलचल हो रहा है किसी भी तरह का, क्या वह मैं हूँ? क्रोध उत्पन्न हो रहा किसी को देख करके तो क्या वो क्रोध मैं हूँ? क्या वो दृश्य मैं हूँ जिससे क्रोध उत्पन्न हो रहा था? किसी व्यक्ति को देखने से मन में प्रेम जग रहा है, मिलने का बात कर रहा है, मिलने का मन कर रहा है, बातचीत करने का मन कर रहा है, उनके साथ कुछ समय गुजारने का मन कर रहा है, तो क्या वो मैं हूँ? क्या वो दृश्य मैं हूँ? क्या वो व्यक्ति मैं हूँ? क्या वो प्रेम मैं हूँ? हर जगह इसीलिए कहा जा रहा है कि चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हर समय, हर दृश्य में हमें दो चीज़ों को अनुभव करना है। क्या यही मैं हूँ? क्या यही मैं हूँ? क्या यही मैं हूँ?
जब आप पूर्ण रूप से जानकार रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे से अलग है। तब आखिर मैं हूं कौन? वही प्रश्न मन में उठेगा, खलबली मचेगी कि आखिर मैं हूं कौन। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ मैं एक एक दृश्य आप लोगों को दिखा रहा हूं कि अभी मस्तिष्क से लेकर के अभी कंधे तक आज जो है प्रवेश किए हैं। मस्तिष्क के तालू से लेकर के आधे हिस्से में हम लोग बाएं साइड का अनुभव कर रहे हैं। और बाएं साइड में आप देखेंगे कि जो तालू है, तालू के बीचों बीच से इस साइड हमें ज़्यादा अनुभव हो रहा है ठंड का। इस साइड जो है हमें सिर्फ कान के भीतरी हिस्से पे कुछ हमें अनुभव हो रहा है। तो यहाँ मस्तिष्क से लेकर के ये पूरा हिस्सा कंधे तक यहाँ जो मालूम मुझे महसूस हो रहा है। तो वो जो महसूस हो रहा है, क्या वही मैं हूँ या महसूस करता कुछ और है? बहुत सावधानी के साथ इसका अभ्यास करिए और लगातार अभ्यास करने से ही आप अपने आप को जान पाओगे। और जरा सा भी अगर आपने इस साधना को छोड़ा एक आध दिन भी, तो समझ लीजिए कि आपका मन, आपका शरीर, आपके शरीर की इंद्रियां कब कहाँ कैसे आपको धोखा दे देंगी। जो आप इतना चढ़ करके आए थे वो भी सब समाप्त कर देंगी और ऐसे नीचे ले जा करके गिरा देंगी कि जहाँ से लौट करके पुनः इस अवस्था को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ आप लोग काम करें ताकि अपने आप को जाना जा सके कि आखिर मैं हूँ कौन। अब अपने मस्तिष्क के तालू से लेकर के बाएं साइड कंधे तक अपने आप को देखिए और जहाँ कहीं भी आपको ठंड या गर्म या जो कुछ भी आपको महसूस हो रहा, चुनचुनाहट, खजुलाहट, जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा हो, महसूस हो रहा हो, उसे लगातार देखते रहिए और अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या ये चुनचुनाहट या खुजली या जो कुछ भी दर्द, पीड़ा, ठंड, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, क्या वही मैं हूँ? लगातार आप देखेंगे तो आपको पहली बात तो ये महसूस होगा कि मेरे शरीर से ये अलग है और मैं उससे अलग हूँ। और अलग हूँ, अलग होते हुए भी मैं आखिर हूँ कौन? क्योंकि वहाँ मन अपना काम कर रहा है।